Hello everyone, this is Neha. Welcome back on my YouTube channel Aim High Tutorials English. Friends, today I am going to discuss the 7th chapter from English NCERT Standard 9 book Moments. The name of the chapter is The Last Leaf. Before we start the story, let's discuss a few facts about the author of this story. The author of this story is William Sidney Potter, who is betterly known as O. Henry. He was born on 11 September 1862 in North Carolina in US. He died on 5th June 1910 in New York City, US. Let's start the story. Sue and Johnsy, two young artists, shared a small flat. The flat was on the third story of an old house. Sue और जॉन्सी नाम की दो नौजवान कलाकार एक साथ एक छोटे से फ्लैट में रहती थीं। ये फ्लैट जो था वो एक पुराने मकान के तीसरे माले पर था। जॉन्सी फेल्ट वेरी सीरियसली इन नवंबर। शी हैड न्यूमोनिया। जॉन्सी नवंबर में काफ़ी बीमार हो गई। उसे न्यूमोनिया हो गया। शी वुड लाई इन हर बेड विदाउट मूविंग, जस्ट गेजिंग आउट ऑफ द विंडो। वो पूरे दिन अपने बिस्तर में पड़ी रहती और खिड़की के बाहर देखा करती। स्यू, हर फ्रेंड, बिकेम वेरी वरिड। स्यू जो कि उसकी मित्र थी, उसे उसका ये हाल देख के बहुत चिंता होती थी। शी सेंट फॉर द डॉक्टर। उसने डॉक्टर को बुलाया। ऑल्दो ही केम एवरी डे, देर वॉज नो चेंज इन जॉन्सीज कंडीशन। डॉक्टर रोज आके जॉन्सी को देखते, लेकिन उसके कंडीशन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं देखा जा सकता था। वन डे द डॉक्टर टुक स्यू असाइड एंड आस्क्ड हर, इज एनीथिंग वरिंग जॉन्सी? एक दिन डॉक्टर ने स्यू को एक तरफ ले जाकर के पूछा कि क्या कोई ऐसी बात है जो जॉन्सी को परेशान कर रही है। नो, रिप्लाइड स्यू, बट वाई डू यू आस्क? स्यू ने जवाब दिया, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? द डॉक्टर सेड, जॉन्सी, इट सीम्स, हैज़ मेड अप हर माइंड दैट शी इज़ नॉट गोइंग टू गेट वेल। डॉक्टर ने कहा कि ऐसा लगता है कि जॉन्सी ने अपने मन में सोच लिया है कि वो कभी ठीक नहीं होगी। इफ़ शी डजेंट वॉन्ट टू लिव, मेडिसिन्स विल नॉट हेल्प हर। अगर वो खुद ही ठीक नहीं होना चाहती तो दवाइयों का कोई असर नहीं होगा। स्यू ट्राइड हर बेस्ट टू मेक जॉन्सी टेक एन इंटरेस्ट इन थिंग्स अराउंड हर। स्यू ने बहुत कोशिश की कि जॉन्सी को अपने आसपास की चीज़ों में रुचि बढ़े और उसे उनमें आनंद मिले। शी टॉक्ड अबाउट क्लोथ्स एंड फैशंस, बट जॉन्सी डिड नॉट रिस्पॉन्ड। वो कपड़ों के बारे में, फैशन के बारे में उससे बातें करती, लेकिन जॉन्सी का कोई रिस्पॉन्स, कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। जॉन्सी कंटिन्यू टू लाई स्टिल ऑन हर बेड। जॉन्सी पूरी तरह से अपने बेड पे पड़ी रहती। स्यू ब्रॉट हर ड्राइंग बोर्ड इनटू जॉन्सीज रूम एंड स्टार्टेड पेंटिंग। स्यू जो थी वो अपनी ड्राइंग बोर्ड को जॉन्सी के रूम में ले आई और वहीं पे उसने पेंटिंग करना शुरू कर दिया। टू टेक जॉन्सीज माइंड ऑफ हर इलनेस, शी विशल्ड वाइल वर्किंग। जॉन्सी का ध्यान भटकाने के लिए वो पेंटिंग करने के दौरान भी सीटियाँ बजाती रहती। सडनली स्यू हर्ड जॉन्सी विस्पर समथिंग। एकाएक स्यू ने जॉन्सी को कुछ फुसफुसा के कहते हुए सुना। शी क्विकली रश टू द बेड एंड हर्ड जॉन्सी काउंटिंग बैकवर्ड्स। वो तुरंत जॉन्सी के बेड के पास गई, जहां उसने देखा कि जॉन्सी नंबर्स को बैकवर्ड्स में काउंट कर रही है। शी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एंड वॉज सेइंग 12। आफ्टर सम टाइम शी विस्पर्ड 11, then 10, then 9, 8, 7। जब स्यू जॉन्सी के पास गई तो उसने देखा कि जॉन्सी खिड़की के बाहर देख रही है। उसने एक नंबर विस्पर किया जो कि था 12, फिर उसने कहा 11, फिर उसने कहा 10, 9, 8, 7। स्यू एनेक्शियसली लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। स्यू ने खिड़की के बाहर देखा। शी सॉ एन ओल्ड एनविक क्रीपर क्लाइंबिंग हाफ वे अप द ब्रिक वॉल अपोजिट देयर विंडो। उसने बाहर देखा कि उनके खिड़की के सामने दीवार से एक छोटी सी लता उनके दीवार से होते हुए उनकी खिड़की के पास आ गई है। इन द स्ट्रॉन्ग विंड आउटसाइड द क्रीपर वॉज शेडिंग इट्स लीव्स। बाहर क्योंकि तेज हवा चल रही थी, जिसकी वजह से ये जो पौधा, ये क्रीपर था, ये अपने पत्ते झड़ा रहा था। इसके पत्ते झड़ के गिर रहे थे। वॉट इज इट डियर? स्यू आस्क्ड। स्यू ने जॉन्सी से पूछा, ये क्या है? 6, विस्पर्ड जॉन्सी। तब जॉन्सी ने धीरे से कहा, 6। दे आर फॉलिंग फास्टर नाउ। अब ये पत्ते तेजी से गिर रहे हैं।
3 days ago there were almost 100 leaves. 3 दिन पहले 100 के करीब पत्ते थे. There are only 5 left now. अब सिर्फ 5 ही पत्तियां रह गई हैं. It is autumn, said Sue, and the leaves will fall. तब स्यू ने कहा कि ये पतझड़ का मौसम है और इसलिए पत्ते तो गिरेंगे ही. When the last leaf falls, I'll die, said Johnsy with finality. तब जॉन्सी ने निश्चय करते हुए कहा कि जब अंतिम पत्ता गिरेगा मैं उसी वक्त मर जाऊंगी. I have known this for the last 3 days. मुझे पिछले 3 दिनों से ये मालूम है. Oh, that's nonsense, replied Sue. तब स्यू ने कहा यह बेकार की बात है. What have old ivy leaves to do with your getting well? ये पुराने एवी के जो लीव्स हैं, ये पुराने पत्ते जो हैं, इनके झड़ने से तुम्हारी बीमारी का या तुम्हारे ठीक होने का क्या मतलब है? The doctor is confident that you will get better. डॉक्टर को इस बात का विश्वास है कि तुम ठीक हो जाओगी. जॉन्सी did not say anything. जॉन्सी ने कोई जवाब नहीं दिया. Sue went and brought her a bowl of soup. स्यू चली गई और जॉन्सी के लिए एक कटोरी में सूप लेके आई. I don't want any soup, said Johnsy. I'm not hungry. Now there are only 4 leaves left. तब जॉन्सी ने कहा मुझे सूप नहीं चाहिए, मुझे भूख नहीं लगी है. अब देखो सिर्फ 4 ही पत्तियां रह गई हैं. I want to see the last one fall before it gets dark. इससे पहले कि अंधेरा हो मैं चाहती हूँ कि अंतिम पत्ते को भी गिरते हुए मैं देखूं. Then I will sleep forever. फिर मैं हमेशा हमेशा के लिए सो जाऊंगी. Sue sat on Johnsy's bed, kissed her and said, "You are not going to die." Sue जॉन्सी के पास उसके बेड पे बैठ गई. उसने उसे चूमा और कहा कि तुम नहीं मरने वाली हो. I can't draw the curtain for I need the light. मैं पर्दे को नहीं लगा सकती क्योंकि मुझे रोशनी चाहिए. I want to finish the painting and get some money for us. मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, इसीलिए मुझे इस पेंटिंग को आज फिनिश करना होगा ताकि हमारी ज़रूरत के लिए मैं पैसे कमा पाऊँ. प्लीज़ माय डियर फ्रेंड, शी begged जॉन्सी, प्रॉमिस नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो while I paint. तब स्यू ने जॉन्सी से कहा कि मैं पर्दे नहीं लगा सकती हूँ क्योंकि मुझे पेंटिंग को ख़त्म करना है जिससे कि मैं कुछ पैसे कमा सकूँ हम दोनों के लिए, इसलिए मैं पर्दा नहीं लगा सकती. लेकिन तुम खिड़की के बाहर मत देखो और ऐसी बातें मत सोचो. All right, said Johnsy. Finish your painting soon, for I want to see the last leaf fall. तब जॉन्सी ने कहा ठीक है, तुम अपनी पेंटिंग जल्दी से ख़त्म करो क्योंकि मैं इस अंतिम पत्ते को भी गिरते हुए देखना चाहती हूँ. आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग. मैं इंतज़ार कर करके थक गई हूँ. आई हैव टू डाई. मुझे मरना है. सो लेट मी गो अवे पीसफुली लाइक वन ऑफ दोज पुअर टायर्ड लीव्स. इसलिए मुझे भी इन पुराने पत्तों की तरह शांति से मर जाने दो. Try to sleep, said Sue. I have to paint an old miner. I will call Behrman up to be my model. तुम सोने की कोशिश करो, ऐसा स्यू ने कहा और कहा कि मुझे एक पुराने माइनर को पेंट करना है और मैं बेहरमैन को यहाँ एक मॉडल के रूप में बुला लूँगी. स्यू रस्ट डाउन. बेहरमैन लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर. स्यू नीचे गई. वहाँ पे बेहरमैन जो कि ग्राउंड फ्लोर पर रहते थे वहीं थे. ही वॉज अ 60-year-old पेंटर. वो एक 60 वर्षीय पेंटर थे, चित्रकार थे. हिज लाइफ लॉन्ग ड्रीम वॉज टू पेंट अ मास्टर पीस बट दैट हैड रिमेन्ड अ ड्रीम. उनकी ये कोशिश थी, उनका ये सपना था कि वो एक मास्टरपीस पेंटिंग बनाए जो कि अभी तक एक सपना ही था. स्यू poured out her worries to बेहरमैन. स्यू ने अपनी चिंता बेहरमैन के सामने व्यक्त कर दी. She told him how Johnsy was convinced that she would die when the last leaf fell. उसने उन्हें कहा कि किस तरह से जॉन्सी ने सोच लिया है कि अंतिम पत्ता गिरते ही वह मर जाएगी. Is she stupid? asked Behrman. How can she be so foolish? तब बेहरमैन ने कहा क्या वो पागल हो गई है? वो इतनी मूर्खतापूर्ण बातें कैसे कर सकती है? She is running a high temperature, complained Sue. तब स्यू ने कहा कि उसे काफ़ी तेज़ बुखार है. She refuses to eat or drink and that worries me a lot. वो कुछ भी खाने पीने से इनकार कर देती है जिसकी वजह से मुझे काफ़ी चिंता हो रही है. I'll come with you and see Johnsy, Behrman said. तब बेहरमैन ने कहा
मैं तुम्हारे साथ चल के जॉन्सी को देखूंगा। दे टिपटोड इनटू द रूम। वे दोनों कमरे में पहुंचे। जॉन्सी वॉज स्लीपिंग। जॉन्सी वहां सो रही थी। स्यू ड्रिव द कर्टन्स टुगेदर एंड दे वेंट टू द नेक्स्ट रूम। स्यू ने पर्दे लगा दिए और वे दूसरे कमरे में चले गए। शी पीप्ड आउट थ्रू द विंडो। उसने खिड़की के बाहर झांक के देखा। देयर वॉज ओनली वन लीफ ऑन द क्रीपर। उसने देखा कि उस लता पे सिर्फ एक ही पत्ता रह गया है। इट वॉज रेनिंग हेविली एंड एन आइसी कोल्ड विंड वॉज ब्लोइंग। बहुत तेज बारिश हो रही थी और बर्फीली हवाएं चल रही थी। इट सीम्ड एज दो द लीफ वुड फॉल एनी मिनट नाउ। ऐसे लग रहा था कि यह पत्ता कभी भी गिर जाएगा। बेयरमैन डिड नॉट से अ वर्ड। बेयरमैन ने एक शब्द भी नहीं कहा। ही वेंट बैक टू हिज रूम। वो वापस अपने कमरे में चले गए। जॉन्सी वोक अप नेक्स्ट मॉर्निंग। जॉन्सी अगली सुबह जगी। इन अ फीबल वॉइस शी आस्क्ड स्यू टू ड्रॉ द कर्टन्स। उसने धीमी आवाज में स्यू को कहा कि वो पर्दे हटा दे। स्यू वॉज नर्वस। शी ड्रू बैक द कर्टन्स वेरी रिलक्टेंटली। स्यू काफ़ी नर्वस थी और उसने ना चाहते हुए भी पर्दों को हटा दिया। ओह, स्यू एक्सक्लेम्ड एज शी लुक्ड एट द वाइन क्रीपर। स्यू ने जब उस क्रीपर, उस लता की तरफ देखा तो उसे आश्चर्य हुआ और उसने कहा, लुक, देयर इज स्टिल वन लीफ ऑन द क्रीपर। देखो, वहाँ एक पत्ता अभी भी उस लता पे है। इट लुक्स क्वाइट ग्रीन एंड हेल्दी। उसे देख के ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल ताज़ा है और बिल्कुल स्वस्थ है। इन स्पाइट ऑफ द स्टॉर्म एंड द फियर्स विंड्स इट डिडंट फॉल। इतनी तेज हवा होने के बाद भी ये नहीं गिरा। आई हर्ड द विंड लास्ट नाइट, सेड जॉन्सी। आई थॉट इट वुड हैव फॉलन। इट विल श्योरली फॉल टुडे, देन आई डाई। तब जॉन्सी ने कहा कि कल रात जो तेज हवाएं चल रही थी, मैंने उनकी आवाज़ को सुना। मुझे लगता है कि मुझे ऐसा लगा कि ये पत्ता गिर गया होगा, लेकिन आज ये पत्ता ज़रूर गिर जाएगा और मैं मर जाऊंगी। यू वोंट डाई, सेड स्यू एनर्जेटिकली। तब स्यू ने ऊर्जावान रूप से कहा कि तुम आज नहीं मरोगी। यू हैव टू लिव फॉर योर फ्रेंड्स। तुम्हें अपने दोस्तों के लिए जीना है। वट वुड हैपन टू मी इफ़ यू डाई। अगर तुम मर जाओगी तो मेरा क्या होगा। जॉन्सी स्माइल्ड वीकली एंड क्लोज हर आइज। जॉन्सी को काफ़ी कमज़ोरी थी। वो मुस्कुराई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। आफ्टर एवरी आर और सो शी वुड लुक आउट ऑफ द विंडो एंड फाइंड द लीफ स्टिल देयर। हर एक घंटे के बाद वो उस पत्ते को खिड़की पे देखती और उसे वो पत्ता वहीं स्थिर दिखाई देता। इट सीम्ड टू बी क्लिंजिंग टू द क्रीपर। ऐसे लगता जैसे कि वो उस लता पे अभी भी रुका हुआ है। इन द इवनिंग देयर वॉज अनदर स्टॉर्म बट द लीफ डिड नॉट फॉल। अगली शाम को, सॉरी, उसी दिन शाम को फिर से आंधी आई, लेकिन वो पत्ता नहीं गिरा। जॉन्सी ले फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग एट द लीफ। जॉन्सी उस पत्ते को देखते हुए काफ़ी लंबे समय तक लेटी रही। देन शी कॉल्ड आउट टू स्यू। इसके बाद उसने स्यू को बुलाया। आई हैव बीन अ बैड गर्ल। मैं एक बुरी लड़की हूँ। यू हैव लुक्ड आफ्टर मी सो लविंगली एंड आई हैव नॉट कोऑपरेटेड विद यू। तुमने इतने प्यार से मेरी देखभाल की और मैंने बिल्कुल भी तुम्हारा साथ नहीं दिया। आई हैव बीन डिप्रेस्ड एंड ग्लूमी। मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी और मैं निराश हो गई थी। द लास्ट लीफ हैज़ शोन मी हाउ विक्ड आई हैव बीन। ये जो अंतिम पत्ता इस लता का है, उसने मुझे ये जताया है कि मैं कितनी विक्ट हो गई थी, कितनी बुरी हो गई थी। आई हैव रियलाइज दैट इट इज़ अ सिन टू वॉन्ट टू डाई। मुझे ये महसूस हो गया है कि मरने की इच्छा रखना भी अपने आप में एक पाप है। स्यू हग जॉन्सी। स्यू ने जॉन्सी को गले से लगा लिया। देन शी गेव हर लॉट्स ऑफ हॉट सूप एंड अ मिरर। इसके बाद उसने उसे बहुत सारा सूप और एक मिरर दिया, एक शीशा दिया। जॉन्सी कॉम्ड हर हेयर एंड स्माइल्ड ब्राइटली। जॉन्सी ने अपने बालों को कंघी किया और मुस्कुराने लगी। इन द आफ्टरनून द डॉक्टर केम। दोपहर के वक्त डॉक्टर आए। आफ्टर एग्जामिनिंग हिज पेशेंट ही टोल्ड स्यू, जॉन्सी नाउ हैज़ द विल टू लिव। उन्होंने कहा कि जॉन्सी को देखने के बाद उन्होंने स्यू से कहा कि अब जॉन्सी जीने की इच्छा रखती है। आई एम कॉन्फिडेंट शी विल रिकवर सून। मुझे ये विश्वास है कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। नाउ आई मस्ट गो डाउन स्टेयर्स एंड सी बेहरमैन। अब मुझे नीचे जाना चाहिए और बेहरमैन को देखना चाहिए। ही इज़ ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम निमोनिया। बेहरमैन को भी निमोनिया हो गया है। बट आई एम अफ्रेड देयर इज़ नो होप फॉर हिम। लेकिन मुझे डर है क्योंकि उसे उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। द नेक्स्ट मॉर्निंग स्यू केम एंड सैट ऑन जॉन्सीज बेड।
अगली सुबह स्यू आई और वो जॉन्सी के बेड पे बैठ गई। टेकिंग जॉन्सीज हैंड इन हर्स शी सेड। जॉन्सी के हाथ को अपने हाथों में लेते हुए उसने कहा, आई हैव समथिंग टू टेल यू। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मिस्टर बेहरमैन डायड ऑफ न्यूमोनिया दिस मॉर्निंग। मिस्टर बेहरमैन न्यूमोनिया की वजह से आज सुबह गुजर गए। ही वॉज इल फॉर ओनली 2 days। वो सिर्फ 2 दिनों से बीमार थे। द फर्स्ट डे द जैनिटर फाउंड हिम ऑन हिज बेड। पहले दिन उन्हें बेड पे देखा गया। हिज क्लोथ्स एंड शूज वर वेट एंड ही वॉज शिवरिंग। जब उन्हें बेड पे पड़े हुए देखा गया तो वो अपने बेड पर भीगे हुए कपड़े और जूतों में पड़े पड़े कांप रहे थे। ही हैड बीन आउट इन दैट स्टॉर्मी नाइट। वो उस रात, जिस रात आंधी चल रही थी, वो रात में बाहर थे। देन दे फाउंड अ लैडर एंड अ लैंटर्न स्टिल लाइटेड लाइंग नियर हिज बेड। तब उन लोगों ने देखा कि उनके बेड के पास ही एक सीढ़ी और एक लैंटर्न, एक लैंप जो थी वो उनके बेड के बगल में ही जल रही थी। देयर वर ऑल्सो सम ब्रशेज एंड ग्रीन एंड येलो पेंट्स ऑन द फ्लोर नियर द लैडर। और इसके अलावा उनके बेड के बगल में ही कुछ ब्रशेज, कुछ हरे और पीले रंग के पेंट जो थे वो फ्लोर पे और लैडर पे लगे हुए थे, सीढ़ी पे लगे हुए थे। जॉन्सी डियर सेट्स यू, लुक आउट ऑफ द विंडो। प्रिय जॉन्सी, खिड़की के बाहर देखो। लुक एट दैट एनवी लिव, तुम उस एनवी के पत्ते को देखो। हैवंट यू वंडर्ड वाई इट डजंट फ्लटर व्हेन द विंड ब्लोज। क्या तुम्हें इस बात पे आश्चर्य नहीं हुआ कि जब हवाएं चलती थी तो फिर भी ये पत्ता क्यों नहीं हिलता था? दैट्स बेहरमैन्स मास्टरपीस। ये बेहरमैन का मास्टरपीस है। उनकी सबसे अच्छी बनाई हुई कलाकृति, उनकी सबसे अच्छी बनाई हुई चित्रकारी है। ही पेंटेड इट द नाइट द लास्ट लीफ फेल। उन्होंने उसे उसी रात बना दिया जब वो अंतिम पत्ता, जब वो आखिरी पत्ता गिर गया। फ्रेंड्स, आई होप this explanation will be helpful to you in understanding the chapter. If you like the videos, if you like my explanations, please stay tuned to me and share it to your friends. Thank you very much. Have a good day.